धन्यवाद खुदावंद, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद खुदावंद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद यीशु राजा, थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। धन्यवाद, ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, खुदावंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। रवशखंदन मरी हंदल वर शांधर, धन्यवाद करते हैं खुदावंद, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेजेंस में आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, सारा इज्जत गौरव महिमा परमेश्वर को, हालेलुया। धन्यवाद, ग्लोरी 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 ग्लोरी, महिमा, तारीफ तारीफ तारीफ, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद धन्यवाद। रिबशिखंदन मरहंदला वरबशंदर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद खुदावंद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेजेंस में आपका स्वागत करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ, हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, परमेश्वर यीशु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम की महिमा हो, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेजेंस में मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। और धन्यवाद करती हूँ मैं यहोवा मिनिस्ट्री यूके जिनके फाउंडर है कंपोज जी, मैं धन्यवाद करती हूँ उनका, हालेलुया, जिन्होंने मुझे यहाँ पर फिर से अपने पेज के ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा करने का मौका दिया है, हालेलुया। मैं पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ, ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंत का। अभी हम प्रार्थना में चलते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंत प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ, स्तुति महिमा आपकी तारीफ करती हूँ, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद के साथ इस सेशन को खुदावंत प्रभु जी मैं स्टार्ट करने जा रही। मेरे खुदावंत प्रभु जी, बोलने वाली मैं नहीं, पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा मांगते हैं प्रभु जी। मैं अपनी जुबान के ऊपर अपना आपका कब्जा मांगती हूँ, अपने ऊपर आपका कब्जा मांगती हूँ, आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी इस पेज के ऊपर आपका कब्जा मांगती हूँ। और खुदावंत प्रभु जी नेटवर्क की प्रॉब्लम पे आपका कब्जा मांगती हूँ खुदावंत प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है मेरे खुदावंत प्रभु जी। शैतान की हर युक्ति योजना यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से उसका खंडन करते हैं खुदावंत प्रभु जी।
क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। ये फादर खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से सारी अंधकार की शक्तियों को बांधते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। और खुदावंद प्रभु जी हालेलुया, खुदावंद प्रभु जी ब्लेस करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। अब आपकी खुदावंद प्रभु आपका वचन कहता है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। प्रभु आपकी आज आशीषों को मांगती हूँ खुदावंद प्रभु जी, आपकी प्रेजेंस को मांगती हूँ, आपके लहू के अभिषेक को मांगती हूँ, आपके लहू की सामर्थ को मांगती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, इस पेज के ऊपर मेरे खुदावंद प्रभु जी हालेलुया, खुदावंद प्रभु जी जो भी इस पेज के ऊपर जुड़े आज खुदावंद प्रभु जी वो सेम वापस ना जाने पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। जो भी आए वो प्रभु जी भर के जाए मेरे खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि दूरियां मायने नहीं रखती खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, खुदावंद प्रभु जी जो भी इस पेज के ऊपर जुड़े मेरे खुदा प्रभु जी वचन से हो करके, आराधना से हो करके बातचीत करना मेरे खुदा, और उनके बंधनों को तोड़ना मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, ये प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपका प्रेम है खुदावंत प्रभु जी। खुदावंत प्रभु जी आपका प्रेम है सचमुच प्रभु जी, हमें कोई खूबी कोई लियाकत नहीं मेरे खुदावंत प्रभु जी। ये आप ही का अनुग्रह है मेरे खुदा कि आप हमें खुदावंत प्रभु जी इस योग्य समझते हैं मेरे खुदावंत प्रभु जी। आपने हमको मेरे खुदावंत प्रभु जी अपने अधिकारों से ब्लेस किया खुदावंत प्रभु जी। हालेलुया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। और विश्वास करती हूँ खुदावंत प्रभु जी कि आज जो कोई भी पिता इस आराधनाओं को खुदा ग्रहण करे, इन वचनों को ग्रहण करे मेरे खुदावंत प्रभु जी, वो आज पिता सेम नहीं है मेरे खुदावंत प्रभु जी, वो ब्लेस हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद करते हैं और इस लाइव सेशन को शुरू करते हैं खुदावंत यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया, ये समा भी उसका है, उसने ठहराया, सुंदर संगति भी उसकी जो उसने बनाई। हालेलुया, हालेलुया, ये दुनिया, ये सृष्टि सब कुछ उसी ने बनाया है, तो सब कुछ उसी का है, हम कुछ नहीं, हम भी उसी के हैं। हालेलुया, ओ धन्यवाद करते हैं खुदावंत प्रभु जी। और इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा मिठे जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। अभी हम आराधना में जाएंगे खुदावंत की। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं और विश्वास करती हूँ कि इस आराधना के द्वारा हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह हम आज हमारे बंधनों को तोड़ेंगे। हालेलुया, और हम ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोरी हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोरी हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ,
वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना तो ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। रबशकंदन मरिहंदन रबशकेतन रिहंदन रबशंदन वरवरा। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपका प्रेजेंस के लिए धन्यवाद खुदा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी
नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रणाम भर अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रणाम भर अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ दिल से, दिल से, ओ दिल से, दिल से। आमीन। रिहंदला वरव शांदर वर रिखेंदन में रिहंदला वरव शखंदन वरव शांदर वरव। ओ जीसस हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी। सच में खुदावन प्रभु हम आपकी आराधना दिल से करने वाले हो जाए, क्योंकि प्रभु आप ऐसे आराधकों को ढूंढते मेरे खुदावन प्रभु जी, जो रो और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करें मेरे खुदावन प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद के साथ मेरे खुदावन प्रभु जी, धन्यवाद खुदावन प्रभु जी। इन आराधनाओं को स्वीकार करना मेरे ईश राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इन आराधनाओं के लिए खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इन सुंदर आराधनाओं के लिए। हालेलुया। अभी हम वचन में चलेंगे। वचन के लिए प्रार्थना कीजिए, कोई वचन के लिए प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद खुदावन। प्यारे प्रभु, सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला, मेरी हंदला आपके चरणों के पास आए प्रभु, लेकिन ये आपका अनुग्रह है, ये आपका प्यार है पिता धन्यवाद। आपके वचन के में जाते हैं प्रभु जी, यस फादर, आमेन। सुनाया जाए प्रभु, जो भी सुने वो आशीष पाए। यस जीसस, हालेलुया। बीमारी से ठीक हो जाए, तंदुरुस्ती में आए पिता परमेश्वर। जो दुखी है उसका दुख दूर चला जाए पिता परमेश्वर। खुदावंद आपके वचन के ऊपर आपकी आशीष हो जाए प्रभु जी, से भी आशीष देना परमेश्वर। हम खुदावंद आपके वचन को खुदावंद जो दे रहे हैं परमेश्वर, उनके ऊपर आपकी आत्मा काम करे, जुबान पे आपकी आत्मा काम करे प्रभु जी। हमें और आगे बढ़ाना प्रभु जी, ताकि हम आपके नाम को आगे लेके चल सके पिता परमेश्वर। सदा हमारे साथ रहना प्रभु, आपका अनुग्रह हमेशा हमारे साथ रहे, जीवन भर हमारे साथ रहे। खुदा में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। सुंदर सेशन के लिए धन्यवाद, और इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद कि परमेश्वर ने ये वचन से बातचीत किया जब मैं इसको रीड कर रही थी।
तो परमेश्वर ने एक बहुत ही एक अच्छी जो है वो बात समझाई, जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप अपने स्पिरिचुअल भाई बहनों के साथ इस जो परमेश्वर ने बात करी है उससे उसके अपने भाइयों के साथ बांटूं, साझा करूं। तो हम निकालते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, उसकी हम पढ़ेंगे 25 से लेके 34 तक। हालेलुया। 25 से लेके 34 तक हम पढ़ेंगे। कहता है वचन क्या कहता है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के क्या गा रहे थे? भजनों को गा रहे थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रहता है कि पौलुस और सिलास जो थे वो आधी ही रात को प्रार्थना और आराधना क्यों कर रहे थे, है ना? क्योंकि वो तो बंदी बनाए गए थे ना, याजकों के द्वारा वो तो बंदी बनाए गए थे ना, उनको तो बांधा गया था, है ना? वो बंदी गृह में थे। तो वो रात को ही क्यों? वो दिन में भी तो यहाँ पर लिखा जा सकता था ना कि दिन को, है ना? तो रात को ही क्यों? क्वेश्चन क्या है कि रात को ही वो प्रार्थना आराधना क्यों करते थे? हालेलुया। तो वो रात को क्यों करते थे? क्योंकि ये एक सीक्रेट है। हालेलुया। वो क्या सीक्रेट है कि जब हम रात को प्रार्थना करते हैं तो वहां पर परमेश्वर की एक तो प्रेजेंस ज्यादा होती है, उसकी सामर्थ्य ज्यादा होती है, उसे हम ज्यादा महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात ये कि जो आधी रात की प्रार्थना होती है उसमें सब लोग क्या हो रहे होते हैं? सो रहे थे। मैक्सिमम लोग सो रहे होते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये एक सीक्रेट है। रात में प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे और दिन को वो अपने कार्यों को करते थे। तो वो रात को ही करते, क्योंकि वो दिन को भी तो टाइम निकाल सकते थे ना, पर नहीं, वो रात को ही प्रार्थना करते थे, है ना? तो प्रभु के जो दास हैं वो भी रात को प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ पर जो हम देखते हैं। हालेलुया। प्रार्थना और आराधना करते हुए वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के भजन गा रहे थे। देखो, जब परमेश्वर के भजनों को वो गा रहे थे, आधी रात को गा रहे थे वो। अभी ऐसी परिस्थिति में कि किसी के हाथ पैर बांधे हुए हैं, है ना? और सभी को पता है वो किस स्थिति में थे, पौलुस और सिलास, लेकिन फिर भी वो आनंदित हो करके परमेश्वर के भजनों को क्या कर रहे थे? गा रहे थे। मतलब साफ है कि उन पर जो उनको कोड़े लगाए हुए थे, जो उनको मारा गया था, या उनको उनके पैरों को में या उनके हाथों में बेड़ियां बांधी हुई थी, उनसे कोई मतलब नहीं है उनको। इससे साफ स्पष्ट है ये बात, है ना? तो वो उनका ध्यान कहाँ पर है? परमेश्वर की आराधना में मगन है, वो आनंदित है। वो फिर भी मतलब बंधनों में उस बंधन में बंधने के बाद भी वो आनंदित है ना? तो क्या हम समझ सकते हैं इस बात को कि क्या वो जो बंधन है, क्या वो बंधन ज्यादा देर का हो सकता था? नहीं ना। वो किस लिए? कि वो परमेश्वर में क्या थे? बने हुए थे। हालेलुया। और क्या हो रहा था? वहां पर जो कैदी थे, जो कुछ और लोगों को बांध के रखा गया था, वो भी उसको सुन रहे थे, उनकी आराधना को, क्योंकि उनके पास क्या, वो भी तो बंधे पड़े थे, उनके पास तो कोई काम नहीं था ना, तो वो अगर वो आराधना कर रहे थे तो वो वही सुन रहे थे। हालेलुया। ये बहुत गहरी बात है इसमें कि सुनने गाने जो हमारे प्रभु के दास हैं, दास लोग जब हमारे से वचनों को शेयर करते हैं या आराधनाओं को करते हैं और हम उनको जब ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो सुन रहे थे उन्होंने कहीं ना कहीं पर उनकी आराधनाओं को, उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया हुआ है, इसीलिए उनके बंधन भी साथ में टूटे। कैसे टूटे मैं आगे बताती हूँ। तो कैदी जब सुन रहे थे तो इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। देखो, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आधी रात की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य क्या होती है? यहाँ पर उनकी जो आराधना प्रार्थना एक संगति को क्या करती है? दर्शाती है। क्यों? वहां पर दो से मतलब ज्यादा, क्योंकि पौलुस और सिलास दो थे और उनके साथ कैदी थे, तो स्पष्ट बात है कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग थे, है ना? मतलब बहुत नहीं ज्यादा होंगे, लेकिन कुछ लोग तो हम मान सकते हैं ना, है ना?
तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। तो जब वो आराधना कर रहे थे, प्रार्थना परमेश्वर के आगे कर रहे थे, आराधनाओं को गा रहे थे, वो लगातार गाई जा रहे थे, तो ऑब्वियसली परमेश्वर की प्रेजेंस वहां थी, स्वर्गदूत वहां थे। हालेलुया। तो वो एक संगति को दर्शा रहा है। हालेलुया। वो एक संगति को दर्शा रही है वो चीज, है ना। तो हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो कैदी थे ना, मुझे तो ये लगता है कि जो कैदी थे ना, तो उनको भी उस दर्द का एहसास नहीं हुआ होगा। पता क्यों? क्योंकि उनका जो ध्यान था वो किसकी ओर था? पौलुस और सीलास की ओर, कि वो क्या गा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुन रहे थे वो, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या गा रहे हैं वो। हालेलुया। तो क्या हम भी आज उन्हीं बंधनों में हैं। हम भी बंधे हुए हैं, संसारिक रूप में बंधे हुए हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बंधे हुए हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है। तो उनके बीच में रहते हुए कईयों की परिस्थिति जो होती है वो ज्यादा खराब हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। तो उस परिस्थिति में अगर हम हालेलुया कोई आराधना करे, कोई प्रार्थना करे या खुद भी करे, तो क्या उनके बंधनों का टूटना नामुमकिन है? नहीं, मुमकिन है। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि वो परमेश्वर में बना हो और उसके बंधन ना टूटे। ये परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, क्योंकि नीचे क्या लिखा है कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। भूकंप का मतलब है यहाँ पर वो धरती वाला भूकंप नहीं है। यहाँ पर भूकंप कैसा आया? अभिषेक वाला, सामर्थ वाला भूकंप आया। जब वो भूकंप, अभिषेक उतरा, जब पौलुस और सीलास गा रहे थे, गाते गाते उनके ऊपर तो उतरा ही उतरा, लेकिन बाकियों के ऊपर भी जब उतरा तब उनके बंधन टूटे। हालेलुया। मतलब अभिषेक के कारण जुए टूटे, अभिषेक के कारण जुआ टूटा। हालेलुया। अभिषेक आया तब बंधन टूट गए। हालेलुया। जिसको मतलब इस चीज को हिलाना जो है वो आसान बात नहीं है। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं, हमें परमेश्वर से उस खुदावंत से सामर्थ को मांगना है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इस वर्ग में हमेशा आराधना चलती रहती है ना। तो जब हम आराधना करते हैं तो सेम जो हम अनॉइंटिंग है, जब वो एहसास है, हम ले सकते हैं। हालेलुया। उस एहसास को हम ले सकते हैं उस चीज में। हालेलुया। तो जब वो आराधना चल रही थी, तो आराधना चलने के साथ साथ ही बंधन उनके टूटे। कैसे? देखो, कहता जब भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगिरी की नींव हिल गई। बंदीगिरी की क्या? नींव हिल गई। मतलब जो बंधन थे उनके, जो बंधन टूटे उनके, वो नींव तक हिल गई। नींव का मतलब है जड़। हालेलुया। हमारे बंधन तो टूटते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ना वो कुछ हिस्सा जो है वो रह जाता है। लेकिन यहाँ पर ये परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि जब हम आराधना करें तो ऐसी आराधना करें कि हमारे बंधनों की नींव तक हिल जाए, हमारे ऊपर भी वो अभिषेक का भूकंप आए कि बंधनों की जो नींव है वो जड़ से खत्म हो जाए। मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि कोई बीमारी है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से मांगना इस हिसाब से है, इस रीति से मांगना है, ऐसी आराधना, ऐसी प्रार्थना, ऐसा उसके साथ बंधना है कि जड़ खत्म हो जाए। नींव कहाँ पर होती है? जड़ में। मतलब जब हम एक मकान को बनाते हैं तो सबसे पहले हम नींव ही तो रखते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो मकान है वो पक्का रहे, है ना। तो इसी तरह से हमें अपनी नींव को, यानी कि हमें अपनी आराधनाओं प्रार्थनाओं की नींव को मजबूत करना है, ताकि जो भी हमारे जीवनों में बंधन है वो नींव तक को, मतलब अब परमेश्वर की जो नींव है वो हमारे बंधनों की नींव को तोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की भी नींव है। जब हम एक नींव है, क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा बहुत सारी आत्माओं को खुदा बचाने वाला है। परमेश्वर बड़े बड़े कामों को लेने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें एक नींव का पत्थर ठहराया है। हालेलुया। ठीक है। तो क्या होता है? वहां पर सब द्वार खुल गए। मतलब जो भी आशीषें या जो भी बंधन, जो कुछ भी था, वहां पर सब खुल गया।
हालेलुया। सब कुछ वहां पर खुल गया, कुछ भी नहीं रहा वहां पे। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु के श्रेष्ठ अभिषिक्त दास थे। जब उनके दासों के मुख से हो करके उन्होंने आराधना को सुना, हालेलुया, तो उस आराधना के द्वारा उनके सुनने मात्र ही, वो गा नहीं रहे थे साथ में, लिखा नहीं है कि वो साथ में गा रहे थे, लिखा है सुन रहे थे। तो मतलब सुनने के द्वारा ही उनके बंधन टूट गए। हालेलुया। तो जब वो बंधन टूटे, मतलब सब बंधन खुल पड़े, दरोगा जाग उठा। देखो, जो दरोगा था वहां पर जिसको ठहराया गया था, जिसने उनको वहां पर बंदीगिरी में डाला हुआ था, लिखा है वो उठ गया। इसका मतलब ये है कि जो दरोगा था वो सो गया था। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये हमें सीखने के लिए ये है कि जब हम एक स्टैंड लेंगे परमेश्वर में, जब हम एक कह लो कि वो लेंगे, एक डिसीजन लेंगे, हालेलुया, तो क्या होगा जब हम जब हम एक पौलुस और सीलास की तरह जब हम आधी रात को उठ के, जरूरी नहीं है जोर जोर से बोलना है, मतलब कि परमेश्वर की हजूरी में बैठना है, हालेलुया। तो जब हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो क्या होगा आगे देखते हैं। कहते हैं दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। मतलब दरवाजे खुल गए। दरवाजे कौन से खुले? एक तो दरवाजे उनकी आशीषों के खुले, हालेलुया, क्योंकि वो ब्लेस हो चुके थे, हालेलुया। और दूसरे दरवाजे कौन से खुले थे? जो बंदीगृह के दरवाजे थे, वो खुल गए थे। जब दरोगा उठा, मतलब वो सोया हुआ था, जब वो उठा, उठ के जब उसने देखा कि बंदीगृह के दरवाजे खुले हैं, खुले ही देखे थे, है ना उसने, तो वो डर गया था। उसने क्या समझा कि कैदी भाग गए, मतलब कैदी भाग गए। लिखे आते उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। मतलब वो डर गए और तलवार खींचकर अपने आप को मार डाला। क्योंकि देखो यहां पर एक बात और साबित होती है कि वहां पर अंधेरा था, वो एक गुफा हुई रही होगी, काल कोठरी रही होगी, क्योंकि जब वो सो के उठा उसको दिखाई क्यों नहीं दिया? मतलब वहां लाइट नहीं थी। देखो, मतलब इसका एक और भी रेवलेशन ये है कि अंधेरा हमको, जब हमारी जिंदगी में अंधेरा होता है तो हमें उस अंधेरे से नहीं डरना है। उस अंधेरे को हमें पर एक उजाले में लेके आना है, हालेलुया। कैसे? आराधना के द्वारा। जब आराधना जीवन में होगी, जब प्रार्थना जीवन में होगी हमारे, तो हमारे जीवन में एक अंधेरा होते हुए भी उजाला होगा। आमीन, हालेलुया। वो अंधेरा हमें, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जब परमेश्वर की सामर्थ हम पर उतरेगी, जब उसका उजाला हम पर आएगा, हालेलुया, तो अंधेरा हमारे जीवन का कुछ भी नहीं कर सकता, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इनका हुआ, नहीं हुआ, उल्टा हुआ, क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं, हालेलुया। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, हालेलुया। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द में पुकार करके कहा, क्या कहा? अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। जब वो अपने आप को मारना चाह रहा था, तो पौलुस ने क्या बोला चिल्लाकर कि अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? कहता क्योंकि हम सब यही हैं, हालेलुया। अब यही होने का मतलब क्या है? वो भाग भी तो सकते थे, पर नहीं, परमेश्वर के वो दास थे, परमेश्वर उनसे बातें कर रहा था। क्यों? उसको भी उन्होंने बचाना था, क्योंकि कैदी तो सुनकर बच गए, हालेलुया, तो वो भी तो बाकी था ना, उसको थोड़ी छोड़ना था। इसीलिए वो वहां पर थे, वो भागे नहीं थे, वो डरपोक थोड़ी ना थे। हमको भी डरपोक नहीं होना है, अंधेरा देख के डरपोक नहीं होना। या अंधेरा मीन्स कि जैसे हमारी परेशानियां हैं, कुछ भी है हमारे जीवनों में, सभी के जीवनों में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें होती रहती हैं, हालेलुया। तो वो भागा नहीं वहां से, तो बोला कि हम सब यहीं पर हैं। तब वे दिया मंगवाकर भीतर लपका, यानी दरोगा ने वहां पर किसी से क्या मंगवाया? दिया, हालेलुया। दिया मंगवाकर भीतर लपका मीन्स गया, और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा।
कहाँ पता हुआ क्या? पौलुस और सीलास के आगे गिरा। अब कैदियों के बंधन क्यों टूटे जानते हैं? क्योंकि वो उनके साथ एक मन हो गए थे, एक मन हो गए थे, इसलिए उनके जीवनों में ये काम हुआ। पौलुस के साथ वो आराधना को सुन रहे थे ध्यान से, जब सुनते सुनते उनके बंधन टूटे। क्यों टूटे? उनके एक मन होने से। कोई अगर वो गा रहे तो गाते रहे भाई, वो सो भी तो सकते थे ना, नहीं, वो बैठे रहे और सोते रहे। उनको पता था, उनको कहीं ना कहीं पर परमेश्वर की उस आराधना ने छुआ होगा और ये उनको रियलाइज हुआ होगा कि आज हमारे जीवन में कुछ होने वाला है। आमीन। इसी तरह से आज आप सबके जीवनों में भी कुछ होने वाला है। आमीन, हालेलुया। जो ग्रहण करेगा वो आज यहाँ से खाली कतई नहीं जाएगा। आमीन। सिलास के आगे गिरा और पौलुस के आगे जब वो गिरता है, देखो गिरा लिखा है, इन दोनों के सामने गिरा, क्योंकि बंधे हुए कौन थे? किसके ऊपर? उन्होंने विपत्ति डाली थी परमेश्वर के दासों के ऊपर। और प्रवचन कहता है कि जो मेरे अभिषिक्तों को छूता वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। जो हम लोगों को छुएगा, परमेश्वर के बच्चों को छुएगा, वो आंख की पुतली को छुएगा। मतलब यहाँ पर वो आंख की पुतली है यहाँ पे, ठीक है। तो जब क्यों गिरे वो? क्योंकि देखो, जब हमारे साथ कोई भी हमारे विरोध में खड़ा होता है, या हमारे घर के हों, बाहर के हों, कोई भी हो, ये मारपीट करते हैं। बहुत सारा आजकल हम लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, ठीक है। तो क्यों गिरा? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस थी। और जब उसने ये देखा कि ये सारा कुछ खुद ब खुद खुल चुका है, हालेलुया, ये कैसे हो गया? दरोगा ने जब देखा तो वो कांपने लगा। लेकिन वो किससे कांप रहा था? वो परमेश्वर की उस सामर्थ से, जो वो अभी फील तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो सामर्थ उसे कंपा रही थी। क्योंकि उसने उसके दासों के साथ बुरा किया था, उसके बच्चों के साथ बुरा किया था, वो सामर्थ उसे कंपा रही थी। आमीन, हालेलुया। तो और उन्हें बाहर लाकर, 30 में क्या बोलता है? और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, हे सज्जनों। पहले मारा, पीटा, गाली गलौज किया होगा, है ना, बांधा, ना जाने कितने दिनों से रखा होगा। फिर क्या बोल रहा है? फिर उन्हीं के पैरों पे गिरा। हालेलुया। उन्हीं के पैरों पे गिर के उनको किस शब्द से संबोधित कर रहा है? किस शब्द से पुकार रहा है? हे सज्जनों। हालेलुया। फिर क्या पूछ रहा है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब दरोगा सोया पड़ा था, है ना, सोया पड़ा था, तो ये बात हमें एक बात सिखाती है कि जब हम अपने घर में, एग्जाम्पल लेते, जब हम अपने घर में बैठ के, चाहे एक लोग हों चाहे 2 लोग हों, जब हम अपने घर में बैठ के आराधना करेंगे, तो जो बाकी के घर के सो रहे हैं उनके दरवाजे भी खुलेंगे, उनके बंधन भी टूटेंगे। आमीन, हालेलुया। ये बात हमें ये सिखाती है क्योंकि जब वो देखो, जब आराधना चल रही होगी दरोगा ने नहीं सुना, जब भूकंप आया होगा तभी दरोगा ने नहीं सुना, है ना। तो जब ये चीजें सारी हो चुकी, तब उसने उठ करके देखा, बस यही देखा कि द्वार खुला है। उठ करके क्या देखा? इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये है कि जब हम अपने घर में, ये बात हमारे लिए होती है कि हम अपने घरों के बंधनों को कैसे तोड़े। हालेलुया। हम अपने जो घर वाले हैं बाकी के, या मोहल्ले वाले हैं, जरूरी नहीं घर के लोग ही, घराना जो होता है वो मोहल्ले वाला भी होता है, या हम जिन के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, उन लोगों को हम कैसे बचाएं? उन लोगों को ऐसे बचाना है, उनके सोए हुए बंधनों को भी ऐसे तोड़ना है जैसे पौलुस और सीलास ने तोड़ा। किसके? दरोगा के और उसके घराने के। आमीन, हालेलुया। तो अब वो जब उसको कुछ सामर्थ फील हुई होगी, परमेश्वर की प्रेजेंस फील हुई होगी, तभी उसने जाके ये चीज बोली ना, क्योंकि उसका मन वहां पर क्या हुआ? बदल गया। उसका मन क्या हुआ? चेंज हो गया। किसके द्वारा? उस सामर्थ के द्वारा, जो सामर्थ उस टाइम पर वहां पर
परमेश्वर की थी, उसी सामर्थ के द्वारा क्या होता है कि उसके मन को परमेश्वर चेंज करते हैं, तभी वो पूछ रहा है। ऐसे नहीं है, क्योंकि जो प्रभु को यीशु मसीह ग्रहण करेगा ना, वो पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि प्रभु ही यीशु है। हालेलुया। तो वहां पर जब वो ये चीज उससे पूछ रहा है, तो उसका मन वहां पर खुदा ने चेंज किया। तब वो पूछ रहा है कि अब मेरे को सज्जनों बताइए कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तो सबसे पहले वो क्या करता है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पहले उसको बोला कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उद्धार तभी है, ऐसे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उद्धार तभी है। आमीन, हालेलुया। तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये उसको एक कंडीशन मिल गई कि नहीं, मुझे ये करना होगा तो ऐसा हो जाएगा। फिर क्या वो आगे करता है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का क्या किया, वचन सुनाया। आमीन, हालेलुया। देखो, पहले उसने आराधना की, फिर उसने वचन सुनाया। पहले उसने परमेश्वर की आराधना की, बंधनों को तोड़ा। जब बंधनों को तोड़ा तो उसके मन को वो उन लोगों के मनों को चेंज हुए। किसके द्वारा? उस आराधना के द्वारा। सुनते सुनते चेंज हुए। फिर उसके जीवन में उद्धार आया। हालेलुया। उसके जीवन में उद्धार, मतलब पौलुस और सिलास को ये परमेश्वर की योजना थी। क्यों थी? क्योंकि वो उनको यूज वहां पर करना चाहता था परमेश्वर। हालेलुया। पीड़ाओं में, आज हम पीड़ाओं में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा हमें यूज नहीं कर सकता। देख लीजिए, वो भी तो पीड़ाओं में है, तो क्या वहां पर पौलुस और सिलास को यूज नहीं किया? ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारा महान है, वो कहीं पर भी हमसे काम ले सकता है। हालेलुया। और हमको उसके कामों को क्या करना है? करना है। अगर वो परमेश्वर से ये बोलते कि नहीं खुदा, हम तो बंधे पड़े हैं, हमारे तो ब्लड आ रहा है, हम तो, हमारी बाजुएं बंधी है, हाथ पैर बंधे हुए, हम कैसे करें? नहीं, परमेश्वर ने कहा तेरा मुंह तो खुला है ना, अपने मुख से कर, मैं तेरे मुख को यूज करूंगा आज, तो कर तो सही। वो किया उन्होंने। हालेलुया। रात को उसी घड़ी 33 में बोलता है, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रात को उसी घड़ी जब वो पूछ रहा था, उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, जो घाव दिए। हालेलुया। आज हम क्या बोलते हैं कि उसने मेरे को ये बोल दिया, बहुत कुछ हमें देखो, प्रभु कहते हैं कि मेरे नाम से तुम्हें बहुत सताया जाएगा। हालेलुया। वचन ये कहता है। तो जब हम सताए जाते हैं ना, किसी के भी द्वारा जब हम सताए जाते हैं, तो मेरे प्रियो, हमको निर्बल नहीं होना है। पता क्यों? जब हम सताए जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि अब हमारे घाव को धोने वाला भी वही है। हालेलुया। देखो, उनको सताया, कोड़े मारे, है ना, उनको घाव दिया। अब क्या कर रहे? उन्हीं के घाव को क्या कर रहे? धो रहा है। ये हमारे जीवन में सीख है एक, परमेश्वर में आगे बढ़ने की। अगर हमको कोई कुछ थोड़ा सा भी बोल देता है, हम क्या करते हैं? उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। आमीन, हालेलुया, है ना, पकड़ के बैठ जाते कि उसने मेरे को ऐसे क्यों बोला, मेरे जीवन में खुद ऐसे है। आमीन, हालेलुया, है ना। तो जब हम उस चीज को छोड़ देंगे और इनकी तरह परमेश्वर की ओर चले जाएंगे, तो वही लोग आएंगे जैसे ये कर रहे हैं ना, अभी घाव को धो रहे हैं ना, पौलुस और सिलास के दिए भी उसने है, दो भी उसी को रहा है। हालेलुया। तो हमारे घाव को भी हम, जिसने हमको घाव दिए, जिसने हमको सताया, वही आके धोएगा। वचन सिखा रहा है हमको। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा ये सीखना है कि हमको निर्बल नहीं होना है, हमको बिल्कुल भी उदास नहीं होना है।
हमारी आंखें पर्वतों की ओर लगी रहनी चाहिए, परमेश्वर की ओर। हालेलुया। जब उन्होंने वचन सुनाया तो रात में उसी घड़ी, जब वचन देखो ना, अब यहाँ पर कह रहा है कि 32 में क्या बोल रहा है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। मतलब यहाँ पर ये कि पहले आराधना की तो बंधन टूटे, अब वचन सुनाया तो उसके जीवन में उद्धार आया। कैसे? जब वो उसके घावों को धो रहा था और उसे अपने सब लोगों समेत उसने फिर क्या किया, तुरंत बपतिस्मा दिया। मतलब उसको उनसे माफिया मांगी होंगी, है ना, उसकी प्रेज की होगी, या उसे मतलब उस जो भी उसकी मरहम पट्टी करने के बाद क्या किया, उन्हीं से बपतिस्मा भी लिया। मतलब उस वचन के द्वारा उद्धार आया। आराधना के द्वारा बंधन टूटे, वचन के द्वारा उद्धार आया। स्पष्ट है। हालेलुया। कि हमको भी पहले आराधना करना है, बंधनों को तोड़ना है, फिर वचन के द्वारा हमें वचन को मन करते हुए वचन के द्वारा, वचन जब हम किसी को वचन को सुनाए, हालेलुया, तो परमेश्वर की चाहे छोटी सी, चाहे 1-2 लाइनों में उसे उन्हें किसी भी तरीके से, हालेलुया, पहले उनको आराधना के वर्ड्स सुनाए, क्योंकि हमारी आराधना में सामर्थ्य है। हमारे वचनों में, परमेश्वर के इन वचनों में बहुत सामर्थ्य है। उसके एक एक वर्ड्स में बहुत सामर्थ्य है, एक एक वर्ड में। आमीन। हालेलुया। तुरंत परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्योंकि जब उसने दरोगा ने ये चीज पूछी थी ना कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, तो पौलुस और सिलास ने क्या बोला कि उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करो। आमीन। तो जब उसने परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके घराने ने वचन सुना, तो वचन ने वहां पर कार्य किया, तो उन्होंने उसको वहां पर ग्रहण किया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उसके आगे भोजन रखा। तब उसने क्या किया, भोजन रखा। हालेलुया। देखो उसको, मतलब परमेश्वर हमारे विरोधियों को ऐसे पैरों में गिराएगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे गिराएगा। वचन में पढ़ लीजिए और इससे सीख लीजिए कि जब हम परमेश्वर में किस रीति से बने रहते हैं तो विरोधी कैसे पांवों पे गिराए जाते हैं, वो खुदा करेगा, क्योंकि वहां पर खुदा की प्रेजेंस है। हालेलुया। खुदा की वहां पर प्रेजेंस, खुदा वहां पर खुद मौजूद है। आमीन। हालेलुया। और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। परमेश्वर पर क्या किया, आनंद किया। ये जो वचन है, ये मन में बदलाव लेके आने वाला वचन है। हालेलुया। और विश्वास करती हूँ कि जो ये वचन है, इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग अपना मन फिराएंगे। आमीन। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए ये बहुत अद्भुत बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत अद्भुत बात है अगर हम गहरी रीति से सोचें तो। हालेलुया। रात में जब हम प्रार्थना को करते हैं ना, जब हम रात को प्रार्थना को करते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे अद्भुत बात एक होती है, और वो ये होती है कि परमेश्वर का जो फेवर है वो हम पर आता है। हालेलुया। परमेश्वर का फेवर जो है वो रात में प्रार्थना करने से आता है, उसे नहीं कोई रोक सकता। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर राउंड लगाते हैं अपने स्वर्गदूतों के साथ, और जो उन्हें उनकी हुजूरी में मिलेगा, डेफिनेटली वो अभिषिक्त है और वो सामर्थ उसके ऊपर आएगी ही आएगी। इसीलिए वो आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर के अभिषिक्त दास थे। उनको पता था कि हमको आगे क्या करना है। क्यों? परमेश्वर उनको बता रहा था कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। इसीलिए जब वो भूकंप आया, वो भूकंप सामर्थ थी, इसीलिए हमको भी उस भूकंप को पाना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तभी हमारे, अब कई लोग बोलते भी हम लोग तो बदल गए, हमारा घर नहीं बदल रहा। कभी घरों के लिए प्रार्थना किया, अपने लोगों के लिए तो रेगुलर प्रार्थना किया। हालेलुया। प्रार्थना किया? नहीं किया। तो आज से सभी लोग
तो आज से क्या करना है, सभी लोग तैयार हो जाइए, ज्यादा देर की नहीं है। वो तो प्रभु के दास थे, वो तो भाई बहुत ज्यादा वो थे। हम लोग स्टार्ट तो कर सकते हैं ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर को। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कि तूने चंगाइयां कितनी की है, परमेश्वर ये नहीं पूछेगा भविष्यवाणियां कितनी की है, परमेश्वर कुछ नहीं पूछेगा। वो सिर्फ यही पूछेगा लाया क्या है पीछे, तेरे पीछे कौन कौन है, किसको बचा के लाया मेरे राज्य के लिए। हमें रूहों को बचाना है। पौलुस और सिलास ने यही तो किया, रूहें बचा ली, बपतिस्मा भी हो गया, घराना भी उधार पा गया ना। तो वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार थे। भले ही वो बंदीगिरी, भले ही वो दुखों में थे उस टाइम पर। देखो, दुख हमें ये सिखा रहे हैं कि हमको दुखों में भी परमेश्वर के कार्य को कैसे करना है। हालेलुया। घर जाके इस वचन को मनन करना और ये सीखना कि हमको क्या करना है। हालेलुया। हमको किस रीति से देखो, प्रभु के दास वहां पर कुड़कुड़ाए नहीं, बिल्कुल नहीं कुड़कुड़ाए। वो आनंदित होकर के आनंद में अपने ही उसमें एक क्या लो, एक वो होती है ना, वो लय है ना, उसमें क्या वो आनंदित थे, उनको कोई मतलब नहीं था। बट फिर भी वहां पर खुदा ने उनको यूज करा। यूज करने के बाद अपना काम किया। अब परमेश्वर किसको यूज करेगा, हम लोगों को ही तो करेगा ना। अगर हम आज दुखों में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा में यूज नहीं करेगा, करेगा। आमीन, हालेलुया। वो कब करे, कैसे करे, वो हम नहीं जानते। बस हमको क्या करना है, उसका फेवर मांगना है कि तेरा फेवर हमको चाहिए, हम तेरे लिए रेडी हैं, तू जैसा मर्जी कर, हमें नहीं पता। हालेलुया। वो खुद ही हमको क्या करेगा, छुड़ाएगा भी, हर रीति से छुड़ाएगा। वो हमें बीमारियों से भी छुड़ाएगा, हमें विरोधियों से भी छुड़ाएगा। छुड़ा ही लिया ना उन्होंने, पतरस और पौलुस और सिलास को छुड़ाया है ना उन्होंने। परमेश्वर ने ही तो छुड़ाया है आके, किसने छुड़ाया, वो परमेश्वर ही तो है उनके साथ। आमीन, हालेलुया। तो क्या विरोधी टिक पाया? नहीं, उसको पैरों पे गिराया, उसे सारा कुछ करवाया, घाव दिए, धुलवाए, सब कुछ किया। तो हम भी ऐसे ही हैं भाई। हमारे लिए अगर कोई कुछ बोलता है, कुछ करता है, नो प्रॉब्लम, करो, कोई बात नहीं। हमें पता है कि एक दिन तुम ही ऐसा करोगे, हम इसे सीख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर का फेवर मांगते हैं और परमेश्वर का जब फेवर आता है ना, तो कुछ नहीं ठहर सकता उसके फेवर के सामने। उसके फेवर के सामने कुछ नहीं ठहर सकता। कोई बीमारी नहीं ठहर सकती, कुछ भी नहीं ठहर सकता। हालेलुया। शैतान की कोई युक्ति, कोई योजना हम पर कार्य नहीं कर सकती। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा, मैं विश्वास करती हूँ कि जो इस वचन को ग्रहण करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करने की बात यहाँ पर की गई है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने वाली बात की गई है। तो विश्वास करती हूँ इस वचन को जो घर जाके पढ़ेगा या किसी और को बताएगा, हालेलुया, किसी और को बताएगा कि जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। आज हमें उन तक यही वचन जो है, ये वचन के द्वारा हमको परमेश्वर के दासों को ये बात बताना है, परमेश्वर के बच्चों को ये बात उन तक पहुंचाना है जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिनको भी जरूरत है। हालेलुया, जिनको जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यीशु मसीह का पता ही नहीं है। तो गुनाहगार कौन हुआ? हम लोग, क्योंकि हम उनको जानते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी शेयर कर दो। आपके एक शेयर करने से ये उद्धार पता नहीं किसके घर में जाएगा। आमीन। ये नहीं सोचना कि मतलब शेयर करने से शायद मिनिस्ट्री बढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आपने ये सोच के शेयर करना है कि आज इस वचन के द्वारा पता नहीं किसके घर में उद्धार जाएगा और कौन प्रभु यीशु मसीह को ये वचन सुन के ग्रहण करेगा। हालेलुया। जो कई बार प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी कई लोग ऐसे हैं जो बपतिस्मा नहीं पाए हुए हैं। चर्च में भी जाएंगे, आराधना में भी शामिल होंगे, वचन को भी सुनेंगे, ग्रहण भी करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन बपतिस्मा पाए हुए नहीं होंगे। लेकिन बपतिस्मा पाने से और परमेश्वर, ये मतलब बपतिस्मा क्या है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना, उसको ग्रहण करना अपने जीवन में, उसको बपतिस्मा बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। तो जब उसको पाने से
उद्धार है, तो आज किसी एक रूह का उद्धार कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि दुनिया के शोर शोर तक मैं तुझे लेके जाऊंगा। इस वचन को दुनिया के शोर शोर तक लेके जाइए। ये माध्यम, ये सेविकाई आप भी कर सकते हैं। हालेलुया। ये भी एक सेविकाई, अगर आपने एक शेयर भी किया वो सेविकाई है। हालेलुया। न जाने किसके पास ये वचन आज पहुंचने वाला है, और कौन उधार में जो सोच रहा है कि बपतिस्मा लूं कि ना लूं, मैं कुछ गलत ना करूं, मेरा धर्म ना बदल जाए, मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए, तो वो बंदा क्या करेगा? आज इन बंधनों के द्वारा वो आजादी पाएगा, और इस वचन के द्वारा वो उद्धार में जाएगा। और क्या पता उसका मन बदल जाए इन लोगों की तरह। दरोगा का भी तो मन बदला था ना, तभी तो उसने बपतिस्मा लिया है। पहले उसने क्या किया था? जब वो सो के उठा तो वो बपतिस्मा, उसका घराना तक बच गया। तो आपकी ये सेविकाई यहाँ इस तरह से आप कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए, जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये भी धन्यवाद करती हूँ कि आज आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि जो समय निकाल करके हालेलुया मुझे यहाँ सुन रहे हैं। और विश्वास करती हूँ कि जो सुन रहे हैं वो ये आज बात को समझ चुके होंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना किए होंगे, पक्का वो अभी क्या परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले हैं। हालेलुया। बपतिस्मा लीजिए, और अगर आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं तो दूसरों को उद्धार दीजिए। हालेलुया। उनमें जाके सेविकाई कीजिए, उनको बताइए, क्योंकि समय बहुत कम है। हालेलुया। परमेश्वर का आना बहुत निकट है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। हालेलुया। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपने परमेश्वर यीशु मसीह के इस वचन को सुना है, और आप सब लोग ब्लेस हैं। और मैं अभी आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसकी जो कोई रिक्वेस्ट है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करूँगी। हालेलुया। सभी लोग, जितने लोग हैं, जिनकी कोई भी रिक्वेस्ट है, तो आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, मैं उन सबों के लिए प्रार्थना करूँगी। हालेलुया। और ये विश्वास करूँगी कि इस वचन के द्वारा हालेलुया उनके बंधन सुनते सुनते टूट गए, आराधना सुनते सुनते टूट गए, और वचन सुनते सुनते वो उद्धार पा गए। बोलो आमीन। हालेलुया। तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। रे बेशेखेंदेने में रिहंदला बरबशंदर रिहंदला बरे बेशेखेंदेने में रे बेशिखेंदेने रिहंदलबे री केंदला बरबशखंदन मरहंदलवा। धन्यवाद यीशु। और रे बेशखंदनमा रिहंदला बरबशंदर बेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। यदि किसी की कोई रिक्वेस्ट नहीं, रिगान साहिब मस्जिद उनके लिए और मेरे लिए दुआ कीजिए कि एक साथ रहने के लिए और प्रभु में बढ़ने के लिए, पूरा परिवार के लिए प्रे कीजिएगा। मैं नागालैंड असम से हूँ, जय मसीह की। ओके, देखिए ब्रदर जी, पॉलिश मिंज पिंकी जी के लिए प्रार्थना कीजिए, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि हम एक साथ रहने के लिए। ओके ब्रदर जी, आपके जो आपने लिखा है कि पूरा परिवार के लिए प्रे कीजिएगा। देखिए, आज जो वचन दिया गया है इसीलिए दिया गया है कि आप उसको ग्रहण करें। हालेलुया। जिसने वचन को ग्रहण किया उसने परमेश्वर यीशु मसीह को अपने घर में बुला लिया, समझ लो। क्यों? परमेश्वर के इस वचन पर अगर आप विश्वास करेंगे ना, तो जैसे उस दरोगा का हालेलुया घराना उद्धार में आया, वैसे ही आपका घराना भी आज उद्धार में है। बोलो आमीन। हालेलुया। तो इस वचन को ग्रहण आज रिसीव करके जाइएगा। हालेलुया। ताकि ये वचन आपके जीवन में काम करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करते हैं खुदावंद प्रभु जी। मैं भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनकी पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिंकी जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद प्रभु जी, वो जिन स्थानों पर रहते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। भाई जो नागालैंड से मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी, ये दोनों खुदावंद प्रभु जी एक ही स्थान में रहने के लिए मैं प्रार्थना करती मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। खुदावंद प्रभु, दूरियां मैटर नहीं करती मेरे खुदावंद प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी सामर्थ को
अपने इस बच्चे के ऊपर उंडेलिए मेरे खुदावन प्रभु जी, और इस वचन के अभिषेक को मेरे खुदावन प्रभु जी रिबाशी खंदनमर्री हंदले रबे शिक्षित ने खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में खुदावन प्रभु जी रिलीज करती हूँ खुदावन प्रभु जी। और ये विश्वास करती हूँ कि भाई जो प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावन प्रभु जी आपके चरणों में रख रहे मेरे खुदावन प्रभु जी, यदि वो दिल से खुदावन प्रभु जी इस वचन को ग्रहण करते तो आज उनका घराना उद्धार में आ चुका है, मेरा विश्वास है खुदावन। हालेलुया। आपने खुदावन प्रभु जी इनके घराने के ऊपर खुदावन प्रभु जी अपनी सामर्थ को उंडेला है प्रभु जी। हालेलुया। आज पिता जैसे आप पिता परमेश्वर प्रभु जी दरोगा के घर में खुदावन उधार लेके आए खुदावन प्रभु जी, उसी तरह से खुदावन प्रभु जी इस भाई के जीवन में भी उसके घर में भी उधार लेके आए मेरे खुदा। और विश्वास करती हूँ ऐसा हो चुका है, और वचन कहता है यदि तुम प्रार्थना में कुछ भी मांगते तो प्रतीति कर लो, वो तुम्हारे लिए हो चुका है। विश्वास कीजिए ब्रदर जी, आज आपका घराना जो उधार में आ चुका है। हालेलुया। और आप दोनों एक स्थान पे आ चुके हैं। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते खुदावन प्रभु जी। रिमांदना शिकतना रिहंदला वरव शांदरवेरे। प्लीज प्रे फॉर गुड जॉब। ओके, मैं संगीता सिंह के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। सिस्टर जी आपके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, प्लीज रिसीव कीजिएगा। आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु। आपका वचन कहता है कि धन की आशीष यहोवा ही की ओर से मिलती है, जिसमें वो कभी दुख नहीं मिलाता। खुदावंद प्रभु जी इस वचन के अभिषेक को रिलीज करते हुए खुदावंद प्रभु जी आपके लिए खुदावंद प्रभु जी कोई काम कठिन नहीं मेरे खुदावंद प्रभु जी। इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करती मेरे खुदावंद प्रभु जी, एक अच्छी जॉब से उसे ब्लेस करो, एक गवाही के साथ खड़ा कर मेरे खुदावंद प्रभु जी। और उनकी हेल्थ के लिए खुदावंद प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। और विश्वास करती हूँ प्रभु जी ये प्रार्थना उनके जीवन में मेरे खुदावंद प्रभु जी 60, 70, 100 हजारों गुना फल लेके आए मेरे खुदावंद प्रभु जी। और खुदावंद प्रभु जी आपकी बेटी जो है वो खुदावंद प्रभु जी एक बड़ी गवाही के साथ खड़ी हो जाए। बोलिए आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रब्बा शिखंदा नमा रिहंदला बराबर शांधेर वेरे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी पौलुस भाई के लिए फिर से प्रार्थना करती हूँ खुदावंद प्रभु जी, जो पिता उनके लिए जो उन्होंने बोला कि मैं प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु में बने रहिए, प्रभु में बढ़ते जाएंगे ब्रदर जी। हालेलुया। प्रभु में बढ़ने रहिए, खुदावंद खुद बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं खुदावंद आपसे भाई के लिए खुदावंद जी ये अभिषेक को मांगती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिबा शिखंदा नमा रिहंदला वराबा शांधेर वेरे वेरे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। यस आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। अगर आपने रिसीव किया है पौलुस भैया, अगर आपने रिसीव किया है तो ये वचन आपके जीवन में कार्य कर चुका है, करेगा नहीं। आपको ये विश्वास करना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम कर दिया है। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रिबेश खिंदेने में रिहंदला वरव शंधर वरवरवरा रिगान साहिब मजीद प्लीज प्रे फॉर माई वाइफ। आपकी वाइफ के लिए ब्रदर जी कौन सी प्रेयर करें? हालेलुया। रबशखंदनमा रिहंदलवा रबशांद्र। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। ग्लोरी ग्लोरी। ये मेरे जीवन में परमिशन है, कम कर दिया है। यस आपके जीवन में काम हो चुका है। हालेलुया। यस वचन ने आपको छुआ है ब्रदर जी, तो आपके जीवन में कार्य हो चुका है। भारतीय भारी चीज खाने से कमर में दर्द हो, भारी चीज खाने से कमर में दर्द होता है। हालेलुया। खुदावंद आपके बेटे पिंटू के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी।
हालेलुया खुदावंद, आज से जो कुछ भी खाएं मेरे खुदावंद प्रभु जी, उनके कमर को खुदावंद प्रभु जी अपने लहू के द्वारा छू लीजिए मेरे यीशु राजा, क्योंकि प्रभु जी आपने हमारी चंगाइयों के लिए खुदावंद प्रभु जी हमारे लिए कोड़े खाए मेरे खुदा। आपके लहू की सामर्थ खुदावंद प्रभु जी उसकी रग रग में जाए, उसकी कमर तक जाए, उसकी टांगों तक जाए खुदा, सर से लेके पैर के तलवे तक खुदावंद अपने लहू से भर और उसे प्रभु जी चंगा कर, हील्ड कर खुदावंद। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके लहू के द्वारा मेरे खुदावंद प्रभु जी सारे कार्य हो चुके हैं और आप विश्वास कीजिए ब्रदर जी आप चंगे हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रे हिंदेले भी रबश खंदा नमा रबश शानदार बराबर रेबेश खंदेल में धन्यवाद खुदावंद प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं बहुत दिन से जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं हो पा रही है, प्लीज प्रे कीजिए। प्रभु का ये वचन कहता है कि धन की आशीष जो है वो यहोवा ही की ओर से मिलती है, जिसमें वो दुख नहीं मिलाता। आप इस वचन को जो है वो ब्रदर जी क्लेम कीजिए, रोज क्लेम कीजिए। हालेलुया। तो जो आपके जीवन में कार्य हैं वो परमेश्वर यहोवा करेगा, जरूर करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम में मेरे खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, इस वचन के अभिषेक को खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी इन पर रिलीज करते हैं खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया। जॉब के साथ इन्हें ब्लेस कर मेरे खुदावंद प्रभु जी, ताकि आपकी गवाही में खड़े हो जाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। जो कुछ भी करे खुदावंद आपकी महिमा के लिए करे मेरे यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भारतीय उठाने के लिए डॉक्टर मना कर, अच्छा हो गया, ओके, हालेलुया। रबा शखंदनम आज का चंद्र मेरे लिए, ओके, ये मेरा जीवन में सुंदर बराबर शिकंदने में, थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। रबा शेखंदन में यदि कोई और है रिक्वेस्ट तो प्लीज बताएं, नहीं तो मैं लास्ट प्रार्थना में जाऊंगी। आमीन, हालेलुया, थैंक यू फादर, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। रबा शेखंदन हमारी हंदला बराबर शानदेर में रबे शिक्के ने खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जितने भी जो जॉब के लिए अपना विषय दे रहे हैं या अपनी ब्लेसिंग के लिए विषय दे रहे हैं, वो व्यवस्था विवरण 28 को, हालेलुया, उनको ग्रहण कीजिए। और एक तो भाई हैं प्रभु में, भाई है, उनका थोड़ा तबीयत खराब है, बुखार और सर्दी खांसी है, उनके लिए दुआ कीजिए, खुदा चंगा हो जाए। यस, धन्यवाद करते हैं खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु आपके बेटे पौलुस ने फिर से एक भाई के लिए जो प्रभु आपको ग्रहण किए हुए है बेटा खुदावंद प्रभु जी, उनको छू लीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया। यस फादर, प्रभु जैसे आपने पतरस की सास को खुदावंद प्रभु जी छुआ था मेरे खुदावंद प्रभु जी, और वो उसी समय उठ करके खुदावंद प्रभु जी आपकी सेवा और टहल करने लगी थी मेरे खुदावंद प्रभु जी, ठीक उसी तरह से ये भाई भी उठ करके मेरे खुदावंद प्रभु जी आपकी सेवा टहल करने वाला हो जाए मेरे यीशु राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ खुदावंद प्रभु जी कि आपने उस भाई को हील किया है मेरे यीशु राजा। धन्यवाद के साथ मेरे खुदावंद प्रभु जी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन को ग्रहण कीजिएगा उनके लिए ब्रदर जी, हालेलुया। पतरस की सास जब बीमार थी तब क्या हुआ था, परमेश्वर ने उसके हाथ को छुआ था और वो उसी घड़ी चंगी होकर के क्या हुआ था, वो सेवा टहल करने लगी थी, हालेलुया। धन्यवाद करते। यदि कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज बताइए। आमीन, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आप चंगे हो चुके हैं, आमीन। क्योंकि विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास करेंगे यीशु मसीह के ऊपर, तभी ये चीज जो है वो होनी संभव है। जब आप विश्वास करते हैं
तो जब आप वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं तो समझ लो परमेश्वर के ऊपर आपने विश्वास किया, तो जो बीमारियां हैं वो चली जाएंगी। आमीन, हालेलुया। अभी मैंने वचन में तो यही प्रचार किया ना, है ना, कि जब हम दुखों में भी उस खुदावंद के साथ बने रहते हैं, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना में, उसके वचनों में बने रहते हैं, तो ये चीजें कुछ भी नहीं है भाई, वो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। तो जो लोग मांग रहे हैं कि जॉब है, तो वो जॉब के लिए कर रहे हैं या फाइनेंस के लिए कर रहे हैं, कुछ भी है ना, तो नीति वचन उसका 10 अध्याय उसकी 22 आयत को आप क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। रोज हाथ रख के उसके ऊपर प्रार्थना कर सकते हैं कि खुदा तेरा ही वचन कहता है कि धन की आशीष जो है वो धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मुझे वो आशीष चाहिए, यहोवा से मांगिए, वचन को क्लेम कीजिए। हालेलुया। वचन के साथ ही सब कुछ है। आप इस वचन को क्लेम कीजिए और इस वचन से क्लेम होकर के आपको आपकी जॉब निश्चित है और आप गवाही के साथ खड़े हैं। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा तारीफ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो मैं अभी लास्ट प्रार्थना में जाऊंगी। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद प्रभु जी, आपकी सुंदर प्रेजेंस के लिए धन्यवाद हो खुदावंद, आपके सुंदर समय के लिए धन्यवाद हो खुदावंद प्रभु जी, कि आज आपने खुदावंद प्रभु जी अपने बच्चों से बातचीत किया अपने वचन के द्वारा। मेरे खुदावंद प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया, क्योंकि आपकी करुणा सदा की है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आप सभी आज आनंदित है। आज आप सेम नहीं है, कोई सेम नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को परमेश्वर ने जरूर दिया है, मेरा विश्वास है। तो ये वचन के अभिषेक को मैं रिलीज करती हूँ और जो भी प्रार्थना विषय परमेश्वर के चरणों में रखी गई है, विश्वास कीजिए आज वो गवाही के रूप में खड़ी हो चुकी है। परमेश्वर अपनी महिमा आपसे ले चुका है। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी आपके दास के लिए, कि जिन्होंने मेरे को इन्वाइट किया और इस वचन को खुदावंद प्रभु जी, आपकी इन बातों को खुदावंद प्रभु जी अपने बच्चों में बांटा, मेरे द्वारा होके खुदावंद मुझे भी यूज किया। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का कोई धन्यवाद देते हुए खुदावंद प्रभु जी इस पेज के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे यीशु राजा। हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी ये पेज जो है वो दुनिया के शोर तक खुदावंद प्रभु जाए और ब्लेसिंग के साथ भरे। जो भी प्रभु जी इस पेज के ऊपर आए, आपके दास की चर्च में आए खुदावंद प्रभु जी, वो सेम वापस ना जाए। बहुत सारी रूहें बचने वाली बहुत सारी रूहें बचने वाली ये चर्च और ये पेज होने पाए खुदावंद प्रभु जी, ऑफलाइन ऑनलाइन मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी ये सेविकाई हम करने पाए खुदावंद प्रभु जी, और आपके राज्य में, आपके खत्ते में बहुत सारी आत्माओं को बटोर के लेके आने वाले हो जाए खुदावंद प्रभु जी। जब आपका आना हो तो हम आपके साथ जाएं, और जब हम आपके सामने खड़े हों तो प्रभु जी हम सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर आपके सामने खड़े होने वाले हो जाएं। हालेलुया। खुदावंद धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को, इस विनती को आपके चरणों में रखते हुए खुदावंद प्रभु जी मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मिठे मधुर जलाली नाम से, आमीन। हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। और फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी का, और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं इस संगति में, मेरे साथ बने रहे इतने टाइम तक, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। जिस कंट्री से ये लोग जुड़े हैं तो परमेश्वर आज उनको ब्लेस कर चुका है। मैं खुदा के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको ब्लेस करती हूँ। आमीन, हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं और फिर मिलते हैं, अगर परमेश्वर ने चाहा तो जल्द ही फिर से मिलेंगे एक और परमेश्वर की बातों के साथ। हालेलुया। तो मैं पास्टर जी को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, आप सबों को धन्यवाद देती हूँ और सभी को जय मसीह की बोलती हूँ। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस।